नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप दबंग भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आनंद यादव है। इसमें मैं बिहार की राजनीति पर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। बिहार की राजनीति पर अगर चर्चा की जाए तो बिहार एक ऐसी भूमि रही है जो हमेशा से जब भी वहां के लोगों को, आम जनता को लगा है या देश में कुछ ऐसा लगा कि आम जनता के साथ कहीं ना कहीं कुछ एक सरकारें तानाशाही कर रही हैं, सरकारें जनता के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही हैं, तो बिहार ने एक हमेशा क्रांति का बिगुल फूंका है। जेपी आंदोलन को कौन भूल सकता है। उसी जेपी आंदोलन से 3 नेता निकले, बड़े नेता कह सकते हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार और शरद यादव। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बने, बीच में आके हालांकि जीतनराम मांझी बने थे, तो मतलब ये है कि लगातार मुख्यमंत्री बिहार के बने हुए हैं। पिछले एक सप्ताह से, कह सकते हैं पिछले 3-4 दिनों से बिहार की राजनीति एक अलग खेल खेल रही है। बिहार की राजनीति में 2015 में जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था, 2017 में वो गठबंधन, वो अलायंस टूट गया। 2017 में नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में आ जाते हैं और एनडीए का गठबंधन चलता है। 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, बीजेपी खेमे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जो 100 बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, 122 वो जादुई आंकड़ा है। जो 122 जादुई आंकड़े को छू लेता है या पार करता है, उसकी बिहार में सरकार बन जाती है। लेकिन अगर आप बात की जाए बीजेपी और जेडीयू अलायंस की, उसमें हम भी है, हम पार्टी भी है, तो उसका जो अलायंस है वो 122 के जादुई आंकड़े से मात्र 2-4 आगे पीछे, 2-4 विधायक आगे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जो मैंडेट है बहुत भारी है। वहीं आरजेडी की बात करें तो इस समय वर्तमान में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव हैं। तेजस्वी के हाथों में कहीं ना कहीं बागडोर है, कमान कह सकते हैं हम। तो बात ये थी कि किस तरह से अभी सब कुछ ठीक चलने वाला माहौल, एनडीए में सब कुछ ठीक चलने वाला माहौल ऐसा दिखाया जा रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। अचानक से नीतीश कुमार के मन में ऐसा सवाल क्यों पैदा हो गया, या ऐसा क्यों सोचने लगे, बिहार में राजनीतिक हलचल ये सब क्यों उठापटक होने लगी, उसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। दरअसल बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के बीच में तबीयत खराब थी, जैसा आप लोगों को पता है। उनसे मिलने के लिए नीतीश कुमार जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ उनकी कुछ बातचीत होती है। इफ्तार पार्टी में भी कहीं ना कहीं नीतीश आते हैं, वहाँ भी कुछ बातचीत होती है। तो राजनीतिक पंडित कहीं ना कहीं कयास लगा रहे हैं कि तभी से बातों का सिलसिला और सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। सारी बातों पर चर्चा, विचार विमर्श, जो भी कह सकते हैं आप, बातें होना शुरू हो गया था। वहीं अगर बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ दिखाई देते हैं। जैसे बात किया जाए अगर जातिगत जनगणना की बीजेपी से हमेशा बीजेपी उसको मना करती रही है। लेकिन अगर बात बिहार में की जाए तो जैसे बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के तेजस्वी ने मुद्दा बनाया, तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया, उठाया, सवाल किए, तो नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के पक्ष में आ गए। तो वहाँ नीतीश और तेजस्वी एक साथ दिखाई दिए। हालांकि अगर बात की जाए विपक्षी पार्टी के तौर पर, तो विपक्ष में है तेजस्वी, तो हमेशा सरकार का विरोध तो करते रहेंगे, जैसा विपक्ष का काम है। लेकिन उसी बीच एक और घटना घटती है। वो घटना क्या है? जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पटना पहुंचते हैं। पटना बिहार की राजधानी पटना में पहुंच करके जेपी नड्डा ने जिस तरह से एक बयान दिया, एक वक्तव्य दिया, उससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां या तमाम ऐसी भारत की छोटी मोटी पार्टियों को ठेस लगी होगी। उनको अपने अस्तित्व पर कहीं ना कहीं डर या एक मन में सवाल, संशय पैदा हो चुका था। वो बयान ये था कि उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में देश में केवल एक पार्टी बचेगी, बीजेपी, और तमाम पार्टी पर उन्होंने आरोप लगा के भाई भतीजावाद का, परिवार का, तमाम भ्रष्टाचार का आरोप लगा के बोल दिया कि और पार्टियां नहीं है काबिल। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहेगी। उनको यह बात समझना चाहिए कि जिस पटना में खड़े होकर के ये बात बोल रहे हैं, वो पटना बिहार की राजधानी है। उस बिहार के मुखिया इस समय नीतीश कुमार है, जिनकी अपनी पार्टी है, जिसको कहते हैं जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। नीतीश कुमार राजनीति में कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। नीतीश कुमार 2014 में एक समय ऐसा भी आया था जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री जो भी हैं नरेंद्र मोदी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो एनडीए ने एक बार को नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा लाने की तैयारियां भी चल रही थी। तो एक समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले नीतीश कुमार अचानक से डाउन कर दिया जाता है उनको, और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट करके एनडीए का चेहरा बनाया जाता है। तो जो शख्स एक समय देश का प्रधानमंत्री बनने का चेहरा या एनडीए का चेहरा हो सकता था, उस शख्स को कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पार्टी, अपनी राजनीतिक विरासत या खुद का अस्तित्व कहीं ना कहीं अच्छे से भली बात समझ में आता है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं समझ गए थे कि आखिर आने वाले बिहार में क्या होने वाला है।
वैसे अगर बात की जाए तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहती कि उसके सामने कोई और पार्टी बड़ी हो, खड़ी हो, या कोई उससे सवाल पूछे, या मतलब किसी दूसरे के दबाव में बीजेपी पार्टी रहे। अगर बात की जाए आंकड़ों में तो 2020 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को जेडीयू से, मतलब बीजेपी को नीतीश की पार्टी से ज़्यादा सीटें मिली थी। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। उस समय भी सवाल खड़े हुए थे। उस समय भी बीजेपी के नेता जो बिहार में, उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि आखिर सीटें हमारी ज़्यादा हैं। हालांकि समझौता पहले हो चुका था कि अगर बीजेपी मतलब एनडीए का गठबंधन बिहार में जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन फिर भी जब सीटें बीजेपी की ज़्यादा आई तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बिहार के नेता हैं उनके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठा। खबरें भी चली, आपने सुनी भी होंगी। वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं जबकि सीटें हमारे पास ज़्यादा हैं। फिर 2 मुख्यमंत्री बनाए गए बीजेपी के कोटे से, जैसा आपको पता है। तो कहीं ना कहीं 2020 से ही नीतीश कुमार एक कह सकते हैं कि एक सार्वजनिक रूप से अपनाए हुए बिहार जो एनडीए गठबंधन है उसमें सबके चहेते मुख्यमंत्री नहीं रहे। कहीं ना कहीं मन में वो ठेस, वो टिस मन में कहीं ना कहीं थी। ऊपर से दोबारा बार बार बीजेपी नेताओं के द्वारा एहसास करवाया गया उनको कि आप मुख्यमंत्री बने नहीं है जबकि बनाए गए हैं, मतलब बीजेपी की मेहरबानी है उनके ऊपर। ये बात भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से उनको एहसास करवाता रहा। उसी बीच में एक शख्स है जिनका नाम है आरसीपी सिंह पेरिनोकोसा हुआ करते थे। एक समय नीतीश कुमार के सचिव, निजी सचिव हुआ करते थे और अभी उनको दाहिना हाथ कहा जाता था नीतीश कुमार का, इतने करीबी थे वो लोग। उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है जबकि उसमें नीतीश कुमार की रजामंदी थी नहीं, ऐसी खबरें आती हैं। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जेडीयू खाते से 2 मंत्री केंद्र लेवल के बनाए जाने थे। 2 कोटा था उनके पास। जब बीजेपी को ज़्यादा मेजोरिटी आ गई, बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत में आ गई 19 में, तो उन्होंने 1 सीटों पर बोला कि नहीं अब 1 सीट मिलेगी। वहाँ भी नीतीश कहीं ना कहीं नाराज थे क्योंकि इस गठबंधन 17 से चला आ रहा था। 2017 में गठबंधन हुआ था इनका, 17 से लगातार चला आ रहा था। तो बिहार में समझना चाहिए कि लोकसभा की 40 सीटें हैं। उन 40 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी का पकड़ कह सकते हैं, लेकिन जेडीयू की और आरजेडी की ज़्यादा कह सकते हैं क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां हैं। बिहार अपने क्षेत्रीय पार्टियों को ज़्यादा महत्व देता आ रहा है पिछले अगर 30 सालों का इतिहास, 40 सालों का देखें तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वो नाराज़गी, वो एक टीस कड़वाहट रही उन दोनों के बीच में, बीजेपी में और जेडीयू में, लेकिन वो टीस कभी बाहर आ नहीं पाई, खुल के बाहर आ नहीं पाई। अब हो सकता है कि लालू जी से मिलने पर, इफ्तारी पार्टी में मिलने पर, जेपी नड्डा के वो बयान से, इन सारी चीज़ों को देख करके राजनीतिक पंडित के कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि अगर जेडीयू अलग नहीं होती है बीजेपी से तो जेडीयू को 2024 लोकसभा में अपने पार्टी पर कहीं ना कहीं अस्तित्व का भी खतरा आ सकता है। क्योंकि आप देख सकें 2020 के चुनाव में, 2020 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, वहाँ पर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई थी जेडीयू से। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जेडीयू के अस्तित्व पर खतरा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समझ चुके थे क्योंकि नीतीश कुमार तो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी तो हैं नहीं। ठीक 1 साल बाद मतलब 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनके पार्टी के नेता हैं जो ललन सिंह है, वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, सब लोग समझ चुके हैं सारी चीज़ें। उसी बीच में आरसीपी सिंह है जो उनका मतभेद हुआ इनके साथ, पार्टी से निकाला गया, उन्होंने आरोप लगाया, आरोप प्रत्यारोप लगा। तो सारा खेल ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आने वाली जेडीयू की भविष्य की चिंता करते हुए, अपनी राजनीतिक विरासत की चिंता करते हुए, बिहार की चिंता हुआ करते हुए, ऐसा कह सकते हैं, वो समझ चुके हैं कि एनडीए से अलग होना ठीक रहेगा। ऐसा कयास भी लगाए जा रहे हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं, कांग्रेस के पार्टी के एक नेता है, विधायक हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी का और जेडीयू का गठबंधन हो चुका है। अभी महागठबंधन कांग्रेस भी शामिल है इसमें। मुख्यमंत्री हालांकि नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, लेकिन एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं या हो चुके हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। तो ये बिहार की पूरी राजनीति थी। कम शब्दों में मैंने समेटने की कोशिश की है कि बिहार में एक्चुअल में चल क्या रहा है, कौन कौन से घटनाक्रम है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उस खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, घटनाक्रम था। बिहार की राजनीति पर बने रहिए, बिल्कुल पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। सारी चीज़ें क्या चल रहा है बिहार में घटनाक्रम में मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बात अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जानकारी कितनी अच्छी लगी आपको। और भी कोई मन में सवाल होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर जवाब दिया जाएगा।
बाकी प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए। चैनल पर खबरें आती रहेंगी। अभी आप सभी को नमस्कार।